अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। बाइडेन ने एक के बाद एक कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके अपनी पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया है। इसी बीच बाइडेन ने इमिग्रेंट्स को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किया है। इस आदेश से 1.1 करोड़ ऐसे इमिग्रेंट्स को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसमें करीब 5 लाख लोग भारतीय हैं। जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उन्होंने अपने आदेशों के तहत कई ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो ट्रंप की विवादास्पद इमिग्रेशन पॉलिसीज को बदलने वाले हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है कि वह 1.1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स को स्थायी दर्जा और उन्हें नागरिकता का रास्ता तय करने के लिए कानून बनाए। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। इन 1.1 करोड़ अवैध लोगों के अमेरिका से बाहर भेजे जाने का खतरा मंडराने लगा था। बाइडेन ने सत्ता संभालने से पहले कहा था कि वे इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इस विधेयक के तहत 1 जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं तो उनके लिए 5 साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें 3 और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है। अमेरिकी सीनेटर बॉब मेनेडेज और लिंडा सांचेज कांग्रेस में पेश किए जाने वाले इस विधेयक को तैयार करने में जुट गई हैं। बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए मुस्लिमों पर से बैन को हटा लिया है। वर्ष 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यह बैन लगाया था। बाइडेन ने इन देशों के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि ये प्रयास किए जाएं कि जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जा सके। बाइडेन ने मैक्सिको की सीमा पर बनने वाली दीवार को भी रोकने का आदेश दिया। उधर प्रवासियों का समर्थन करने वाले गुटों ने बाइडेन के इस आदेश की जमकर प्रशंसा की है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वे भारतवंशी हैं। ये चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 3 नए रिकॉर्ड कायम किए। हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एशियन और अश्वेत भी हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की टीम में भारतवंशियों को अहमियत दी जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 महिलाओं समेत भारतीय मूल के 20 लोगों को नई सरकार में काम करने का मौका मिला है। इनमें से 17 को व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी गई है। फिलहाल इन सभी को नॉमिनेट किया गया है। इन नियुक्तियों को औपचारिक मंजूरी सीनेट से मिलेगी। बाइडेन की भारतवंशी टीम इस तरह से है। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस ऑफिस के डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के लिए नॉमिनेट किया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया है। वह कोरोना टास्क फोर्स का जिम्मा संभालेंगे। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। विनीता गुप्ता को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल राइट्स यानी जस्टिस डिपार्टमेंट को लीड कर चुकी हैं। उजरा जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के अंडर में काम करेंगी। वह डिप्लोमेट हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा दे चुकी हैं। माला अडिगा फ्यूचर फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। वह पेशे से वकील हैं। उनका परिवार भारत के उडुपी जिले से ताल्लुक रखता है। गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी के ऑफिस की डिजिटल डायरेक्टर होंगी। वह पैरामाउंट और डिज्नी में काम कर चुकी हैं। मूल रूप से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी होंगी। इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की वह पहली महिला है। आयशा शाह को व्हाइट ऑफिस की डिजिटल स्ट्रेटेजी का पार्टनरशिप मैनेजर नियुक्त किया गया है। समीरा फाजली को व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिकल काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। ओबामा प्रशासन में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले गौतम राघवन को इस बार प्रेसिडेंट ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। विनय रेड्डी डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। वेदांत पटेल राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। इस पद तक पहुंचने वाले वे अमेरिकी इतिहास के तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। तरुण छाबड़ा को सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुमोना गुहा को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया के पद पर नॉमिनेट किया गया है। शांति कलथिल को कोऑर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी दी गई है। सोनिया अग्रवाल को व्हाइट हाउस में डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी के ऑफिस में सीनियर एडवाइजर फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन के पद पर नियुक्त किया गया है। विदुर शर्मा को व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस टीम के पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेहा गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस में एसोसिएट काउंसिल के रूप में काम करेंगी। रीमा शाह भी व्हाइट हाउस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल की जिम्मेदारी निभाएंगी। अमेरिका की आबादी करीब 32 करोड़ है। इसमें भारतीय मूल के नागरिकों का आंकड़ा 31.80 लाख है। मेडिकल, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी या टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में इनका दबदबा है। इंडियास्पोरा के फाउंडर M.R. रंगास्वामी के मुताबिक भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कई साल से पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन दिखाया है उसे इस प्रशासन की शुरुआत में बड़े पैमाने पर पहचान मिली है। मैं खासतौर पर इसलिए काफी खुश हूँ क्योंकि इसमें महिलाओं को तरजीह दी गई है। हमारा समुदाय सही मायने में राष्ट्र सेवा के लिए आया है।
देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।